तुलसीदास, गीतावली है, ब्रजभाषा में है। यहाँ पर भरत माता कैकेयी के किए गए कार्यों को माता कौशल्या से कह रहे हैं, उससे कह रहे हैं, पश्चाताप प्रकट करते हुए, अपनी माता की करनी पर पश्चाताप प्रकट करते हुए भरत अपनी माता कौशल्या से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जौपै हूँ माँ तू मते मह हुई हो। मतलब मातु माने माता के, मते माने सलाह में या सहायता में। अगर मैं माता के मत में होऊंगा, हे माता कौशल्या, अगर मैं माता के मत में होऊंगा, यानी माता की सलाह में, यानी जैसे माता ने राम को वन भेज दिया तो मैं उसकी सलाह में हूं, ये गलत बात है, मैं उनकी सलाह में नहीं हूं। पश्चाताप प्रकट करते हुए कहते हैं कि जो पे हाउ माँ तुम, हाउ माने मैं, हाउ माने मैं हे माता, अगर माता के मत में होऊंगा तो जननी, हे माता, कौन सी माता? कौशल्या माता से कह रहे हैं कि हे जननी, हे माता, जग में, इस संसार में, या मुख की, इस मुख की कालिमा अर्थात इस मुख की कालिख मैं कहाँ धोई हूं, कहाँ धोऊंगा? अगर मैं माता के मत में होऊंगा, माता के विचार में होऊंगा, तो हे माता, मैं अपने इस मुख की कालिमा इस संसार में कहाँ धोऊंगा? क्यों हूँ आज होत सुचि सपथन। क्यों हूँ मतलब चाहे जितना मैं, चाहे जितना आज, सुचि माने पवित्र, सपथन माने कसम खा लें, हम चाहे जितनी पवित्र कसमें खा लें, शपथें खा लें, कौन मानी है साची, परंतु ये बात कोई सच्ची नहीं मानेगा, है ना। क्यों हो आज हो तो सुचि शपथन। आज मैं चाहे जितनी पवित्र कसमें खा लूं, पवित्र शपथ खा लूं, परंतु कौन इस बात को सच मानेगा कि मैं माता के मत में नहीं हूं। लेकिन हे मां कौशल्या, मैं माता के वश में नहीं हूं। महिमा मृगी, महिमा रूपी हिरणी, महिमा मृगी कौन सुकृति की, खलबच बिसिखन बाची। तो महिमा रूपी मृगी, रूपक अलंकार है। महिमा रूपी मृगी, सुकृति माने पुण्यात्मा। कौन सुकृति, ऐसा कौन पुण्यात्मा होगा जिसकी महिमा रूपी हिरणी, खल माने दुष्टों के, बच माने वचन रूपी, बिसिखन माने बाणों से, बाची माने बची हो। ऐसा कौन पुण्यात्मा होगा जिसकी महिमा रूपी हिरणी दुष्टों के वचन रूपी बाण से बची हो। अर्थात जो दुष्ट लोग होते हैं वो अपने वचन के बाण चला ही देते हैं, चाहे जितना साधु मनुष्य हो। लेकिन मैंने माता का मार्ग, माता का मत स्वीकार नहीं किया है, हे मां कौशल्या। फिर कहते हैं कि गही न जाति रसना काहू की। रसना माने जीभ, किसी की जीभ पकड़ी नहीं जाती, किसी की जीभ, रसना माने जीभ, गही माने पकड़ना, किसी की जीभ पकड़ी नहीं जा सकती, कहाऊ जाहि जो सूझे। जिसको जो सूझे, जो समझ में आए वो कहे, क्योंकि संसार में कोई किसी की जीभ नहीं पकड़ सकता। दीन बंधु कारुण्य सिंधु बिन, दीन बंधु, दीनों के मित्र। दीन बंधु कौन? राम। कारुण्य माने करुणा के, सिंधु माने सागर, कौन? राम। दीन बंधु और करुणा के सागर भगवान राम के बिना, हिये माने हृदय की, बूझे माने समझ सकता है। भगवान राम करुणा निधान, दीन बंधु के अलावा हृदय की गति, हृदय की बात को और कोई नहीं समझ सकता। और तुलसी राम वियोग विषम विष, बिकल नारी नर भारी, और भरत स्नेह सुधा सींचे सब, भय तेहि समय सुखारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम के वियोग, राम वियोग मतलब राम के वियोग के विषम विष, विकल माने व्याकुल, राम के वियोग रूपी विषम विष में व्याकुल
नर नारी बहुत, भारी माने बहुत ज्यादा, सर्वाधिक बहुत अत्यधिक, राम के वियोग के विष रूपी, राम के वियोग रूपी विषम विष में समस्त नर नारी बहुत ही ज्यादा व्याकुल हो गए थे। परंतु भरत के स्नेह सुधा, भरत के स्नेह माने अमृत, सुधा स्नेह माने प्रेम और सुधा माने अमृत, भरत के प्रेम अमृत के द्वारा सींचे जाने पर तेहि समय भये तेहि समय सुखारी, उस समय सभी सुखारी हो गए, उस समय सभी सुखी हो गए, प्रसन्न हो गए। मतलब भरत की ऐसी बातें सुनकर के जो नर नारी वहां पर राम के वियोग से व्यथित होकर के परेशान थे, व्याकुल थे, वे भरत के स्नेह रूपी अमृत को सिंचित होकर, मतलब भरत के स्नेह रूपी अमृत से सिंचित होकर के सब सुखी हो गए। मेरो सब पुरुषार्थ था को, विपति बटावन बंधु बाहु बिन करो भरोसो काको, मेरो सब पुरुषार्थ था को। राम विलाप करते हुए कह रहे हैं क्योंकि मेघनाद ने लक्ष्मण को शक्ति मारी है और मेघनाद की शक्ति लगने से लक्ष्मण मूर्छित हो गए हैं। ये प्रसंग संजीवनी बूटी से पहले का है। लक्ष्मण मूर्छित पड़े हुए हैं, अचेत अवस्था में राम विलाप कर रहे हैं कि मेरा सब पुरुषार्थ था को, यानी मेरा सारा पुरुषार्थ पौरुष बल थक चुका है, समाप्त हो चुका है। क्योंकि विपत्ति बटावन, जो विपत्ति को बांटने वाला था, बंधु बाहु माने भुजा, रूपक अलंकार है यहाँ पे, बंधु बाहु बंधु रूपी भुजा, जो विपत्ति को बांटने वाली बंधु रूपी भुजा थी, उसके बिना करूं भरोसो काको, काको माने किसका, उसके बिना मैं भरोसा किसका करूं। यानी वही बाह चली गई, वो भुजा चली गई, वो मेरा भाई चला गया जो विपत्ति को बांटता था। अब उस भाई के बिना मैं किस पर भरोसा करूं। सुन सुग्रीव सांचेहू मोह पर, फेरे बदन विधाता। सुग्रीव से कहते हैं कि हे सखा सुग्रीव सुनो, सांचेहू माने सचमुच, मोह पर माने मुझ पर, फेरे बदन विधाता। सच में विधाता ने, ब्रह्मा ने मेरा शरीर फेर दिया, अर्थात मेरा भाग्य समाप्त कर दिया, मुझ पर मेरा शरीर ही वापस कर दिया शरीर वापस कर दिया। मतलब अब मेरा शरीर मात्र बचा है, क्योंकि प्राण तो भाई के साथ जा रहे हैं। यानी मुझ पर बचने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि भाई नहीं रहेगा तो राम भी नहीं रहेगा। तो कहते हैं सुन सुग्रीव सांचेहू मोह पर फेरे बदन विधाता। मुझ पर ऐसा लगता है कि विधाता ने मात्र मेरा शरीर ही फेर दिया है वापस, और प्राण नहीं बचे। ऐसे समय समर संकट हों तजौ लखन सो भ्राता। जब ऐसा समय है जहाँ पर समर यानी युद्ध का संकट है, समर युद्ध संकट मतलब युद्ध रूपी संकट हमारे सामने खड़ा हुआ है, तो ऐसे समय में इस विधाता ने क्या अन्याय कर दिया कि मेरा लक्ष्मण जैसा भ्राता वापस चला गया। गिरि कानन जयहीं शाखा मृग। अब आगे विलाप करते हुए राम कहते हैं, गिरि माने जंगल पर्वत और कानन माने जंगल। गिरि माने पर्वत और कानन माने जंगल। पर्वत और जंगलों में शाखा मृग अर्थात शाखा पर दौड़ने वाले हिरण, यानी कि जिनको हम बंदर कहते हैं। शाखा मृग माने बंदर, वानर कपि शाखा मृग बंदर। ठीक, तो गिरि कानन पर्वतों और जंगलों में चले जाएंगे ये सारे बानर। हऊँ पुण्य अनुज संघाती। हऊँ माने मैं, पुण्य माने फिर, मैं अनुज माने इस छोटे भाई लक्ष्मण के साथ चला जाऊंगा। सारे बंदर भालू जितने जानवर हैं पर्वतों और जंगलों में चले जाएंगे, लेकिन मैं इस लक्ष्मण के साथ ही चला जाऊंगा। हुई है कहा विभीषण की। अब विलाप करते हुए कहते हैं, सोचते हैं कि यार विभीषण की गति क्या होगी। जिस विभीषण को मैंने लंका का राजा बनाने का वचन दे दिया है, तो हुई है कहा विभीषण की गति। विभीषण की गति क्या होगी, कहा माने क्या, विभीषण की स्थिति क्या होगी। रही सोच भरी छाती। हमारा छाती माने हृदय, हमारा हृदय ऐसा सोचकर भर आता है
कि विभीषण की क्या स्थिति होगी अब। और तुलसी सुनि प्रभु बचन भालु कपि, सकल बिकल ही हारे, और जामवंत हनुमंत बोल तब अवसर जान प्रचारे। तुलसीदास कहते हैं कि ऐसे प्रभु के वचन सुन करके भालु कपि, जितने भी भालू और बंदर थे, सकल माने संपूर्ण, बिकल ही हारे, व्याकुल होकर के अपना हृदय अपना दिल हार बैठे। जामवंत हनुमंत बोल तब जामवंत ने हनुमान से बोलकर अवसर जाने प्रचारे, प्रचारे मतलब जगाया, राम उसको हनुमान को जगाया, अवसर जान करके उनको सेवा करने को कहा। किसको? हनुमान को, कि आप जाओ और संजीवनी बूटी लाओ। तब हनुमान को जामवंत ने जगाया था। किसने जगाया था? जामवंत नहीं होते तो हनुमान नहीं जागते। आगे देखिए, अब जब संजीवनी बूटी आ गई, हनुमान जी गए और संजीवनी बूटी ले आए। अब लक्ष्मण जी जाग गए, और जब जाग गए तो लक्ष्मण का संवाद है, हृदय घाव मोरे पीर रघुबीरे। हे, कहने का मतलब यह है, अब लक्ष्मण कह रहे हैं कि घाव तो मेरे हृदय में था, घाव तो मेरे हृदय में था, लेकिन जो पीर थी, जो पीड़ा थी, वो किसके पास थी? रघुबीर। जो दर्द था वो राम झेल रहे थे। लक्ष्मण जब मूर्छा से जगे तो वो कह रहे हैं कि हृदय में घाव तो मेरे था, लेकिन पीर किसके थी? राम के हृदय में थी। पाई संजीवन जाग कहत यों, प्रेम पुलक बिसराए शरीर। और जब संजीवनी पाई तो लक्ष्मण जाग कर कहते हैं, प्रेम से पुलकित, और बिसराए माने भूल कर स्वयं का शरीर, स्वयं का शरीर, स्वयं का दर्द भूल करके लक्ष्मण तुरंत कहने लगे कि मेरे हृदय में घाव था, परंतु दर्द हमारे राम को थी, हमारे रघुवीर को थी। मोहि कहा बूझत पुनि पुनि जैसे पाठ अर्थ चर्चा कीरे। मोहि कहा बूझत, लोगों से कहते मुझसे क्या पूछते हो? मोहि कहा बूझत, मुझसे क्या पूछते हो पुनि पुनि बार बार। अरे जैसे पाठ और अर्थ की चर्चा कीरे, कीरे माने तोते को, कीरे माने जैसे पाठ तोते को पढ़ाया जाता है, परंतु उसका अर्थ उसका मालिक ही जानता है। तोता तो पाठ मात्र रचता है, रटता है ना, तोता तो मात्र रटता है। राम राम आप तोते को रटाइए तो राम राम वो रटेगा, उसके लिए मात्र एक शब्द है, लेकिन राम का मर्म जानता है उसका मालिक, कि राम भगवान हैं। ठीक, तो वही लक्ष्मण कहते हैं कि मोहि कहा बूझत, अरे हमसे क्या पूछते हो बार बार। हमारे लिए तो वैसे ही ये दर्द था जैसे तोते को पाठ की चर्चा कराई जाए, तोते को पाठ पढ़ाया जाए। शोभा सुख छति लाहु भूप कहाँ, केवल कांति मोल हीरे की। ठीक, शोभा सुख, और शोभा का सुख, छति माने हानि और लाहु माने लाभ, भूप कहाँ? राजा का। भाई हीरे की शोभा, हीरे की शोभा, हीरे का सुख, हीरे की लाभ, हीरे की हानि, तो मात्र भूप कहाँ? भूप कहाँ माने राजा को पता होती है। हीरे की सुख, हीरे की शोभा, हीरे की चमक, हीरे की लाभ, हीरे का हानि। हीरा जो डायमंड होता है उसका लाभ हानि, उसकी शोभा क्या होती है, वो मात्र एक राजा को पता होती है। और हीरे के का मतलब होता है केवल कांति मोल हीरे की। हीरे को तो मात्र इतना पता होता है कि उसकी एक चमक है, हीरे को तो मात्र उसकी चमक की अनुभूति होती है, वो चमकता है, लेकिन उसका जो लाभ है, उसकी जो हानि है, वो मात्र एक राजा को समझ में आती है। तुलसी सुनि सौमित्र बचन सब, धरि न सकत धीरो धीरे। तुलसीदास जी कहते हैं सौमित्र, सौमित्र मतलब सुमित्रा का पुत्र, और सुमित्रा का पुत्र था लक्ष्मण। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा के वचन सुनकर, सुमित्रा के पुत्र अर्थात लक्ष्मण के वचन सुनकर के सब धरि न सकत धीरो धीरे, सारे वचन सुनकर के जो धीर है वो भी धैर्य को भी धैर्य धारण नहीं हो रहा है। धीरो धीरे, धैर्य को भी धैर्य धारण
नहीं हो पा रहा है। और उपमा राम लखन की प्रीत क्यों दीजिए खीरे नीरे। उपमा राम और लक्ष्मण के प्रीति माने प्रेम की उपमा, खीर माने दूध और नीर माने पानी को नहीं दी जा सकती, क्योंकि दूध पानी से अलग हो सकता है, पानी दूध से अलग हो सकता है, लेकिन राम और लक्ष्मण का प्रेम कभी भी अलग नहीं हो सकता। उसमें फिल्टर करने वाली कोई चीज नहीं है। राम लक्ष्मण के प्रेम में फिल्टर करने वाली कोई चीज नहीं है। जैसे दूध को और पानी को तो आप फिल्टर कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, लेकिन राम लक्ष्मण के प्रेम में कहीं भी लेस मात्र त्रुटि नहीं है, कहीं भी कालिमा नहीं है। तो वही कहा गया कि उपमा राम लखन की प्रीत की यूं क्यों दीजिए खीरे नीरे। खीर नीर अर्थात पानी और दूध को राम और लक्ष्मण के प्रेम की उपमा नहीं दीजिएगा, नहीं दी जा सकती।